दो ट्रेडर्स अगर सेम स्टॉक लेते हैं, सेम जगह एंट्री लेते हैं और सेम जगह स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन एक पैनिक में सेल कर देता है और दूसरा बिल्कुल काम रहता है। अगर मार्केट दोनों के लिए सेम था तो आखिरकार फिर हुआ क्या? शायद मार्केट इमोशंस क्रिएट ही नहीं करता, बस उन्हें एक्सपोज कर देता है। और अगर ये बात सच है तो ट्रेडिंग इंप्रूव करने के लिए चार्ट नहीं, आपको अपने आप को स्टडी करना पड़ेगा। ट्रेडिंग इज इनर वर्क। इससे क्या मतलब है? देखिए, इनर वर्क होता है जो आप अपने अंदर काम करते हैं, जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, जब आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने साधु महात्मा देखे, उनका कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं होता। एक्सटर्नल फैक्टर्स उन्हें अनोय नहीं करते, उन्हें इफेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनर वर्क स्ट्रॉन्ग है। 4 से 5 बार वो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, गहरी गहरी सांसें लेके, और वो शांत हो जाते हैं। और हम दिन भर ओम नमः शिवाय करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा इनर वर्क नहीं है, उनका इनर वर्क है। तो ट्रेडिंग भी एक इनर वर्क है। बाहर तो मेहनत करनी ही है, उससे आप नॉलेज ले पाएंगे, इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, लेकिन उतना ही आपको अपने अंदर अपने माइंड को तैयार करना है ट्रेडिंग के सक्सेस के लिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बिहेवियर। आप बिहेव कैसे करते हैं लाइव मार्केट में? कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद आपका बिहेवियर कैसा रहता है? आप डरे डरे रहते हैं कि आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, कि आप क्या करते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं? क्योंकि एग्जीक्यूशन ही आपके रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, लॉस या प्रॉफिट। अब जो आपका एग्जीक्यूशन है वो किससे गाइड होता है? वो आपके बिहेवियर से गाइड होता है कि आप बिहेव किस तरीके से करते हैं। आपका जब सौदा स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है तो आप काम रहते हैं या पैनिक करते हैं? आपका जब सौदा ऊपर अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है तब आप किस तरीके से बिहेव करते हैं? स्कैर्सिटी माइंडसेट से ग्रसित होते हैं या फिर आप अपने प्रोसेस पे स्टिक रहते हैं? और स्ट्रेटेजी आप कितनी भी बढ़िया सीख लीजिए, जब तक आप अपने बिहेवियर को नहीं बदलेंगे, स्ट्रेटेजी आपको कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करके नहीं देगी। अब बिहेवियर किस चीज से डिसाइड होता है? बिहेवियर डिसाइड होता है आपके बिलीफ से। बिलीफ्स यानी मान्यताएं। आपकी पैसों को देखने का नजरिया क्या है, क्या मान्यता है, वो आपके हर ट्रेड को इन्फ्लुएंस करती है। फेलियर को आप किस तरीके से देखते हैं, उससे आपका ट्रेड इफेक्ट होता है। आप खुद के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, आप अपने आप को खुद कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, उससे आपका हर डिसीजन इफेक्ट होता है। तो जैसे कि आपने अक्सर सुन रखा है कि लाइव मार्केट में आते ही आपके इमोशंस ट्रिगर्ड होने लगते हैं। मार्केट आपके इमोशंस ट्रिगर नहीं करता, मार्केट आपकी जो मान्यताएं हैं इन सब चीज़ों के बारे में, मार्केट उसको उजागर कर देता है, आपके सामने रख देता है। अगर आप अपनी नज़र में एक फेलियर आदमी, तो स्टॉक मार्केट में जब आप लाइव मार्केट में बैठेंगे तो आप डरे ही डरे रहेंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखेंगी, आपको सिर्फ लॉस दिखेगा कि कहीं मुझे लॉस ना हो जाए। लेकिन वहीं आपकी सेल्फ इमेज अपने बारे में एक अचीवर पर्सन की, तब आपको स्क्रीन पे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। आपको ट्रेडिंग के दौरान स्कैर्सिटी माइंडसेट जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। जब आपका माल आपके टारगेट की तरफ जाएगा तब आपको डर नहीं लगेगा कि अरे चला जाएगा मैं बेच देता हूँ। नहीं, आप अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे। जब आपका माल आपके स्टॉप लॉस की तरफ भागेगा तब आपको डर नहीं लगेगा। तो ये इमोशंस तो हमारे अंदर पहले से ही हैं, मार्केट सिर्फ उनको एक्सपोज करके रख देता है। देखिए, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। और आपका आइडेंटिटी स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? आई एम अ डिसिप्लिन प्रोसेस ड्रिवन स्टोइक ट्रेडर नॉट अ इमोशनल गैम्बलर। देखिए, अगर तो आपकी इमेज अपने बारे में एक लूजर की, एक बेचारे की, एक सताई हुए की है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप कितनी भी चीज़ें सीख लीजिए, किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट अपने अंदर बोलना ही पड़ेगा, इंटरनलाइज करना ही पड़ेगा कि मैं कोई गैम्बलर नहीं हूँ, मैं एक डिसिप्लिन प्रोसेस ड्रिवन स्टोइक ट्रेडर हूँ। जब आप ये इंटरनलाइज कर लोगे ना ये स्टेटमेंट, तब आप देखोगे आपके अंदर चेंज कैसा आता है, आपके रिजल्ट्स कैसे बदलते हैं। क्योंकि तब आपका एग्जीक्यूशन भी वैसा हो जाएगा, चैंपियन जैसा। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी पुरानी ही रहती है, लूजर की, बेचारे की, दबे हुए कुचले हुए की, तो आपका एग्जीक्यूशन भी फिर वैसा ही होगा, आपको गरीब बना देगा। और एक बात ध्यान रखिए, यू कैन नेवर आउट परफॉर्म योर सेल्फ इमेज। यानी कि आप तो अपने बारे में सोचते हैं कि अरे मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, जमाने ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो सताया हुआ हूँ। तो दोस्तों, ज़िंदगी आपके ऊपर कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दे, कितने भी बढ़िया लोग आ जाएँ आपकी ज़िंदगी में, कितनी भी बढ़िया सिनेरियोज़ क्रिएट हो जाएँ, आप उसको कभी यूज़ ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज ही पुअर है। सेल्फ इमेज आपकी अच्छी है, चैंपियन वाली सेल्फ इमेज है आपकी, तो उसी केस में आपका परफॉर्मेंस भी चैंपियन जैसा होगा। तो माइंडसेट अगर लूज़र का है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लूज़र ही रहोगे। चैंपियन माइंडसेट से ही आप चैंपियन एग्जीक्यूशन कर पाओगे और आपको चैंपियन वाले रिजल्ट्स मिलेंगे।